हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में हम आज 26वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 25 भाग पढ़ चुके थे, मतलब एन सीरीज़ के हमारे 25 भाग हो चुके हैं। ये एन सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण श्रृंखला है। एमपीपीएससी प्री की दृष्टि से अगर आप ये पूरे टॉपिक कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग अपने थोड़े से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं 19 जून के लिए। 19 जून को जो एग्ज़ाम है, जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है तब आप लोग एक्टिव होते हो। तो तब आप एक्टिव होते हो तो फिर वही 3-4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से आप लोगों का रह जाता है। तो अभी से ही आप लोग एक्टिव रहिए और तैयारी को तीव्र करिए। तो चलिए स्टार्ट करते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके सम्मेलन होते रहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको कहाँ कहाँ सम्मेलन अभी 2021-22 में होना है, कहाँ लास्ट हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मर्कोसुर। सबसे पहला क्या है? मर्कोसुर है। आपसे पूछें कि मर्कोसुर जो संगठन है वो कब बना था, तो मर्कोसुर बना था 1995 में। कब बना था मर्कोसुर? मर्कोसुर बना था 1995 में। मर्कोसुर एक स्पेनिश नाम है। इसका अर्थ होता है दक्षिण शंकु या साझा बाजार। मर्कोसुर का अर्थ क्या होता है? मर्कोसुर एक स्पेनिश नाम है, और इस स्पेनिश नाम का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दक्षिण शंकु या साझा बाजार। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। ज़रूर याद रखिएगा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला सदस्य हैं। लेकिन वेनेजुएला को 2016 में निलंबित कर दिया था। वेनेजुएला को 2016 में निलंबित कर दिया था। अब इसके कौन सदस्य हैं? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, ये मर्कोसुर के सदस्य हैं। कब बना था? 1995 में बना था। अगला है गुआम। गुआम जो है 4 देशों का संगठन है। 2006 में गुआम बना था। अब गुआम का क्या मतलब है? जी से हो जाएगा जॉर्जिया, यू से हो जाएगा यूक्रेन, ए से हो जाएगा अजरबैजान और एम से हो जाएगा मोल्डोवा। क्या क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा जॉर्जिया, यू से हो जाएगा यूक्रेन, ए से हो जाएगा अजरबैजान और एम से हो जाएगा मोल्डोवा। ये गुआम का पूरा नाम है। गुआम का जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान और मोल्डोवा। और इसका गुआम का जो गठन हुआ था वो क्यों हुआ था? यूरोपीय संघ एवं नाटो के संबंध को मजबूत बनाने के लिए। तो सबसे पहले गुआम कब बना था? 2006 में बना था। क्या नाम होता है गुआम का फुल फॉर्म? तो जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, ए से अजरबैजान और एम से मोल्डोवा। यूरोपीय संघ एवं नाटो के संबंध को मजबूत बनाने के लिए इसका गठन हुआ था। अगला पढ़ते हैं G24। जी से मतलब होता है ग्रुप। 24 देशों का ये समूह है G24। विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों पर देशों की स्थिति को समझने के लिए गठित किया था। और उन G24 का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में। इसके सदस्य नहीं पूछे जाते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका गठन कब हुआ था। और ये विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों पर विकासशील देशों की स्थिति को समझने के लिए गठित हुआ था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक दे दूँगी, जुड़ जाइएगा। आज मैंने एक नया चैनल बनाया है ट्रिकी जी के, जिसमें मैं जितना भी सामान्य ज्ञान है, जो टॉपिक याद नहीं होते हैं, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक याद नहीं होते, उनको ट्रिक द्वारा बताऊँगी। अभी नया ही चैनल बनाया है आज, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे, इसलिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें आपकी निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, तो उस पर भी जुड़ जाइएगा। अगला है अफ्रीकी संघ तथा अफ्रीकी समुदाय। इसको हम AU बोलते हैं, अफ्रीकी यूनियन जिसको बोला जाता है। तो ये इसका पहला शिखर सम्मेलन डरबन में हुआ था। वर्तमान में इसके 53 सदस्य हैं और इसका जो गठन हुआ था वो 2002 में हुआ था। अफ्रीकी समुदाय का गठन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कितने सदस्य हैं इसमें? 53 सदस्य हैं। और अफ्रीकी संघ का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? डरबन में हुआ था। अगला है D8। D8 क्या होता है? D8 8 मुस्लिम विकासशील देशों का समूह है। याद रखिएगा, डेवलपिंग 8 क्या है? ये D8 किसका है? तो ये D8 मुस्लिम विकासशील देशों का संगठन है। विकासशील देशों का ये संगठन है, जो 8 विकासशील मुस्लिम राष्ट्र हैं उनका D8 संगठन है। 1997 में इस्तांबुल में ये गठित हुआ था। कहाँ हुआ था? 1997 में इस्तांबुल में ये गठित हुआ था। टर्की, ईरान, इंडोनेशिया,
मलेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये D8 के मुसलमान सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, नाइजीरिया, ये इसके सदस्य हैं। अगला हम पढ़ते हैं ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक का सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। 1960 में ये बना था। ओपेक कब बना था? ओपेक 1960 में बना था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय बगदाद में है, जो कि इराक की कैपिटल है। वर्तमान में वियना में इसका मुख्यालय बना दिया है ओपेक का। वर्तमान में कहाँ बना दिया? ओपेक का मुख्यालय वियना में बना दिया है। इसके संस्थापक देश, मतलब जब ये 1960 में बना था तब से इसके सदस्य हैं। कौन कौन है? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 11 सदस्य हैं। कौन कौन है? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, लीबिया, इक्वाडोर, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया और अंगोला, ये इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? वियना में है। इसका उद्देश्य क्या है ओपेक का? इसका उद्देश्य खनिज तेल कीमत को नियंत्रित करना। अब हम पढ़ते हैं एपेक। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग संगठन। एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग संगठन एपेक का जो है फुल फॉर्म है। और एपेक का गठन कब हुआ था? एपेक का गठन हुआ था 1989 में। एशिया प्रशांत महासागर की आवाज़ इसको बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और तत्काल PM बॉब हॉक की पहल पर इसका गठन हुआ था। हिमालय से एंडीज़ तक, न्यूजीलैंड से कनाडा तक ये फैला हुआ है। और एपेक का सचिवालय कहाँ है? सिंगापुर में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एपेक का सचिवालय कहाँ है? एपेक का सचिवालय कहाँ है? तो एपेक का सचिवालय है सिंगापुर में। कहाँ है एपेक का सचिवालय? सिंगापुर में है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक क्या है? अगला है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन में 8 देश थे, लेकिन अब इसमें वर्तमान में 9 सदस्य देश हो गए हैं। तो संघाई सहयोग संगठन में 9 सदस्य हो गए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी 9 सदस्य हो गए हैं इसलिए। तो संघाई सहयोग संगठन में 9 सदस्य हो गए हैं। 1966 में जब ये गठित हुआ था तो ये 5 देशों के समूह के रूप में गठित हुआ था। कब हुआ था ये? 1966 में 5 देशों के रूप में ये गठित हुआ था। वर्तमान में इसकी स्थापना, वर्तमान स्वरूप जो आया इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान 2017 में आए थे। स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। रूस, चीन इसकी आधिकारिक भाषा है। और 2020 की बैठक भारत में हुई थी। इसके जो भी सम्मेलन अभी अगले वाले होने वाले होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूँगी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। अगला संगठन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे नोट्स के बारे में देख सकते हैं। अगर आप PDF के रूप में नोट्स लेना चाहते हैं तो ये कुछ ई-बुक हैं हमारी। जैसे कि ये जनवरी से दिसंबर तक के लिए करंट अफेयर है। 2021 का करंट अफेयर है। 149 रुपये की इसकी PDF है। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, ये टेस्ट है। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न लिए गए हैं और पूरे टोटल 5000 MCQ हैं। प्रीलिम्स के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट है आपका, तो आप घर भी मंगा सकते हैं या आप अपने PDF के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। ये जनवरी 2022 की ई-बुक है। 15 रुपये इसका चार्ज है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश की वन लाइनर है। ये 1000 वन लाइनर है 60 रुपये की। और ये मध्य प्रदेश के 5000 वन लाइनर है। 5000 वन लाइनर का चार्ज है। 399 5000 वन लाइनर का चार्ज है। और 3010 मध्य प्रदेश के MCQ जो केवल मध्य प्रदेश के लिए हैं, ये इसका चार्ज है 201 रुपये। तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया है ऊपर, आप इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। और ये MPPSC प्री के नोट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। ये टोटल 12 बुकलेट मिलती हैं आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। इसके साथ आपको एक इसका प्रैक्टिस सेट भी मिलता है जहाँ पे आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट, और ये हैंड रिटन भी है इसमें, आधी फाइल हैंड रिटन जैसे कि मैं वीडियो में करवा रही हूँ। इनके साथ नोट्स लेने पर आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलता है। मैं जितनी भी वीडियो करवाती हूँ उनकी PDF आपको वहाँ पे दी जाती है। साथ में आपको जून तक का करंट अफेयर वहाँ पे करवाया जाएगा और भी बहुत महत्वपूर्ण तैयारी मैं आपको वहाँ पे करवाऊँगी। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेके आप टेस्ट लगाइए, बहुत अच्छी तैयारी होगी। साथ में आप मैं जो ग्रुप में दे रही हूँ वो करिए, आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये ई-बुक लेना चाहते हैं, आप किसी भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं। अब हम अपना अगला देखते हैं। हमने संघाई सहयोग संगठन पढ़ लिया था SCO। अब हम पढ़ने वाले हैं
G7 बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था समूह, मतलब ये जो G7 है ये विकसित देशों का समूह है, विकासशील देशों का समूह नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो G7 है मतलब ग्रुप 7 है, तो ये विकसित जो अर्थव्यवस्था वाले समूह हैं, उन्नत अर्थव्यवस्था वाले समूह उनका है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी। इसके कौन कौन सदस्य हैं, एक बार ये MPPSC में पूछा था कि इनमें से कौन G7 के सदस्य नहीं हैं, तो कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये G7 के सदस्य हैं। कौन कौन? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। विश्व की 62% संपत्ति G7 देशों के पास ही रहती है, याद रखिएगा। कितनी? 62%। और सदस्य भी याद रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जा से जर्मनी, जा से जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली और USA और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। 1997 में इसको रूस में को इसमें शामिल कर लिया था और 2014 में इसको हटा भी दिया था रूस को। 2020 में इसका सम्मेलन USA में और 2021 में इसका सम्मेलन UK में हुआ G7 का। अगला देखते हैं हम आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। और आसियान की जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। या आसियान का जो हम लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, और तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, मतलब साउथ एशियन जो कंट्री हैं उसका ये राष्ट्रों का ये संगठन है। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये आसियान के सदस्य हैं। 2020 का सम्मेलन इसका वियतनाम में हुआ था, 36वां हुआ था 2020 में। अब 2021 में 37वां और 2022 में 38वां। जो सम्मेलन मैं बता रही हूँ मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और इसमें सदस्य देश कितने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब है यूरोपियन आर्थिक समुदाय। यूरोपियन आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई थी इसको EU बोला जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। 2012 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। 28 राष्ट्रों का ये संगठन है। कौन कौन से 28 राष्ट्र? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, UK, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, माल्टा, साइप्रस, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये इसके सदस्य थे। अब हम पढ़ते हैं एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक को ADB भी बोला जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी जो स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1966 को हुई थी एशियाई विकास बैंक की स्थापना। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। और एशियाई विकास बैंक में सदस्य कितने हैं? 67 हैं। भारत जो है एशियाई विकास बैंक का स्थापना से ही सदस्य है और चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। इसके अध्यक्ष कौन है? मासात्सुगु असाकावा एशियाई विकास बैंक के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं G20। जैसे कि G7 जो था ना वो विकासशील का था, विकसित का था, और G20 जो है विकासशील कंट्रीज़ का है। 2020 का सम्मेलन इसका UAE में। 1999 में बर्लिन में इसकी G20 की स्थापना हुई थी। G20 में 19 देश शामिल हैं प्लस यूरोपियन संघ शामिल है। वर्तमान अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। कौन कौन से सदस्य हैं G20 में? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीनी गणवादी राज्य, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, UAE, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK और US इसके सदस्य हैं। अगला पढ़ने वाले हैं हम G15। ये निर्गुट विकासशील देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, बेलग्रेड में हुई थी। और निर्गुट एक सम्मेलन में हुई थी। प्रथम सम्मेलन इसका 1990 में हुआ। 1989 में स्थापना हुई और 1990 में सम्मेलन हुआ। वर्तमान में 18 देश इसमें शामिल हैं। इसका सचिवालय जेनेवा में है। अब हम पढ़ने वाले हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। बिम्स्टेक में सदस्य कितने हैं? बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड,
पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। 2020 का इसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। इप्सा क्या है? इप्सा जो है 3 देशों से मिलके बना है। आई से जाएगा इसका इंडिया हो जाएगा, बी से इसका ब्राज़ील हो जाएगा और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा? आई से इंडिया हो जाएगा, बी से ब्राज़ील हो जाएगा और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का ये संगठन है। स्थापना इसकी 6 जून 2003 में हुई थी इप्सा की, और 2020 का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रसिया, आई से होता है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से टोटल इसको ब्रिक्स नाम दिया है। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील ने किया था। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। दुनिया की 42% आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है। 2020 में 12वां सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। कोरोना काल के होना था, जो कोरोना काल के कारण स्थगित हो गया। अब 2021 और 22 का जो है मैं आपको अगला वीडियो बना के उसमें करवा दूंगी। अगला है सार्क। ये सार्क जो है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी और सदस्य इसके भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तनाव होते रहते हैं, क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान दोनों ही शामिल है, तो अक्सर यहाँ पे सम्मेलन जो है वो स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच आपस में तनाव हो जाता है। मुख्यालय इसका नेपाल के काठमांडू में है। महासचिव इंसाला रोवान विराकुन है। 2020 में भारत में इसका सम्मेलन होना था। अगला है अंकटाड। अंकटाड को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये स्थायी अंग है अंकटाड। स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है और मुख्यालय अध्यक्ष हैं इसके मोरवोसा कितुई। तो याद रखिएगा अंकटाड कब बना? 1964 में। अगला है आईएमएफ। आईएमएफ को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1944 में ये 44 देशों के प्रतिनिधियों का ब्रेटन वुड्स अधिवेशन में उसका गठन हुआ था। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और कार्यालय इसका पेरिस एवं जानेवा में है। 189 सदस्य इसके। 2020 में इसमें नॉर्वे शामिल हो गया था। भारत इसका संस्थापक है, मतलब जब ही इसका गठन हुआ था 1944 में, तब से ही भारत सदस्य है। विश्व आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ ही प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है विश्व आउटलुक को? ये क्वेश्चन आता है कि विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक एवं विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1946 से इसने कार्य करना आरंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक ही बोला जाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें बोलते हैं। इसके सदस्य 189 हैं। जो आईएमएफ का रहता है वही इनका रहता है। इसके सदस्य 189 हैं। नॉर्वे इसमें नया है। जिम यंग किंग इसके अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक 5 संस्था से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय विकास पुनर्निर्माण बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी निगम, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये इनसे विश्व बैंक मिलकर बना होता है। जो सबसे पहला होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका गठन हुआ था 24 सितंबर 1960 को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है। विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का भी अध्यक्ष होता है। विश्व बैंक की उधार देने वाली जो खिड़की है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को ही कहा जाता है और वर्तमान में इसमें 173 सदस्य हैं। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वित्त निगम को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन इसको बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से ही जुड़ी हुई संस्था है। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बना था। 1961 में ये यूएन का एक मतलब यूनाइटेड नेशन का एक अभिकरण बन गया था। सदस्य इसके 184 हैं और इसमें 8 विभाग हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में। दूसरा है मीगा। मीगा को बोला जाता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। अप्रैल 1998 में स्थापित हुआ। अधिकृत पूंजी इसकी $1.08 बिलियन है। राजनीतिक जोखिम दूर करने के लिए निवेश बीमा ये प्रदान करता है। भारत ने मीगा समझौते पर 1992 में हस्ताक्षर किए। अगला है निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये बना था 1966 में। निवेश संबंधी विवादों को ये सुलझाता है। वर्तमान में इसमें 161 सदस्य हैं निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में।
फ्रेंड्स इसके अलावा देखो स्कैंडिनेवियन देश कौन से होते हैं, बाल्टिक देश कौन से होते हैं, बाल्कन देश क्या होते हैं, आइबेरिया महाप्रायद्वीप क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसको याद हो जाए। एक और वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन का लेके आऊँगी कि जैसे कि ब्रिक्स का सम्मेलन 2020 में, 2021 में और 2022 में कहाँ होना है। ऐसे ये क्योंकि ये हमने देखा है पीएससी ने कि पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछती है सम्मेलन को लेके। इसी प्रकार हम सूचकांक में जो भी भारत की स्थिति रहेगी, जो कौन सा देश प्रथम रहेगा वो भी कर लेंगे, क्योंकि सूचकांक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रिक वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वो नया चैनल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।